हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लॉ चक्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को हिला सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुकी है? क्या नए कानून के बाद फ्री और फेयर इलेक्शंस सिर्फ एक सपना बन जाएंगे? ये सवाल उठाया है सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। तो व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमारे इलेक्शंस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बनी थी। लेकिन नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 ने इसकी ऑटोनॉमी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पहले इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट एक पैनल करता था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे, मतलब जुडिशरी का भी एक मेजर रोल था। लेकिन नए कानून ने सीजीआई को हटा दिया है और अब सिर्फ पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटमेंट डिसाइड करेंगे। इसका मतलब कि गवर्नमेंट की कंट्रोल बढ़ गई है और जुडिशरी का रोल खत्म हो गया है। और इसी बात को चैलेंज करते हुए प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि इस एक्ट के आते ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और जहां सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करने ही वाली थी, उसी के ठीक 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त कदम उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के रिटायर होते ही उन्होंने तुरंत नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट कर लिया है, जो है ज्ञानेश कुमार। इस अपॉइंटमेंट मीटिंग में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने वॉकआउट किया। अपना डिसेंट नोट सबमिट करते हुए उन्होंने अपॉइंटमेंट प्रोसेस को डिफर करने की डिमांड की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी भी नए कानून की लीगैलिटी पर सुनवाई कर रही है। लेकिन इस डिसेंट को ओवररूल करते हुए बाकी के 2 मेंबर्स पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर फाइनलाइज कर दिया और उनकी अपॉइंटमेंट की नोटिफिकेशन भी कुछ ही घंटों में आ गई। कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को डिफर करने की मांग की थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया ही था, तो 19 फरवरी का वेट नहीं करते हुए 18 फरवरी को ही सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में इन फ्रंट ऑफ द बेंच, जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह मौजूद थे, इस मैटर को अर्जेंट हियरिंग के लिए मेंशन किया, ये कहते हुए कि ये मैटर कल यानी 19 फरवरी को काफी नीचे लिस्टेड हुआ है, आइटम 41। उनका कहना था कि ये मैटर हमारी डेमोक्रेसी के फ्यूचर के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, इसलिए इसे बोर्ड के टॉप पर लिया जाना चाहिए। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये बातें हम कल देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को ऐसा कोई भी ऑर्डर देने से मना कर दिया जिससे ये मैटर टॉप पर रखा जाए। हालांकि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आर्ग्यू किया कि अभी तक नए कानून के तहत 3 नए इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अनूप बरनवाल जजमेंट की भी वायलेशन है। उनका कहना था कि गवर्नमेंट जुडिशरी के ऑर्डर्स का मजाक बना रही है और ये डेमोक्रेसी के लिए एक खतरनाक सिग्नल है। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि नए एक्ट में कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है। और जब इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने स्टेट भी किया कि इंटरिम एप्लीकेशन टू स्टे द लॉ हैज बीन रिजेक्टेड बाय कोऑर्डिनेट बेंच बाय अ रीजनड ऑर्डर, तो एडवोकेट वरुण ठाकुर, जो कि पिटिशनर्स की तरफ से मौजूद थे, ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि दैट वाज बिकॉज अपॉइंटमेंट हैड ऑलरेडी बीन डन। एडवोकेट वरुण ठाकुर ने कहा कि लास्ट 3 अपॉइंटमेंट सेम रूटीन मैनर में हो रही है, मतलब जो भी नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हो रहे हैं उनका प्रोसेस बायस्ड लग रहा है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने वापस से कहा, आप कल फिर मेंशन करिए, अर्जेंट मैटर्स के बाद हम इसे सुन लेंगे। अगर ये लॉ वैलिड माना गया तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी पर। क्या इलेक्शन कमीशन एक फ्री और फेयर बॉडी बन सकती है जब उसके मेंबर्स सिर्फ गवर्नमेंट की पसंद से आएंगे? क्या जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी थी या फिर नए प्रोसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगर जुडिशरी को इस मैटर से हटा दिया गया तो इसका पॉलिटिकल मिसयूज होने का डर है और डेमोक्रेसी सिर्फ एक नाम का कंसेप्ट बनकर रह जाएगी। इसी के बीच सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या रिक्वेस्ट की थी, चलिए देखते हैं। खैर, कानून बनने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं। खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई वापस। चुनौती के कई कारण हैं। एक तरफा गैर समतल चुनाव का एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व, बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। विशेष रूप से पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में, जिस प्रकार से हमने कई बार आपके सामने समक्ष रखा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने
सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी ने आपके समक्ष रखा है। कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में, 3 महीने में, 4 महीने में, क्या क्या हुआ। इस सब को ध्यान रखते हुए इस संदर्भ में यह आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था। इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। उसके मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ। इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है। 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में। और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा, शुरू तो होगा, कुछ तो होगा। शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा। इसमें लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इस पे लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड। लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? और साथ ही ये भी देखते हैं कि कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने इस मामले में क्या कहा है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय अभी भी बाकी है, वो उस निर्णय की राह न देखते हुए जिस तरह से सीजीआई को नियुक्त किया गया है और जो नाम लाया गया है, जिसके ऊपर राहुल जी ने ऑब्जेक्शन लिया था, उसी को इन लोगों ने सीजीआई बनाया। सबसे बड़ा एक मुद्दा है यहाँ पर कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में पारदर्शिता रहे, लेकिन मोदी सरकार और बीजेपी चाहती है कि लोगों के वोटों के ऊपर डाका डालना, लोकतंत्र का मर्डर करना, ये कदापि कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसमें निष्पक्ष आदमी बैठना चाहिए, पारदर्शिक ये चुनाव प्रक्रिया होना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल ले, ये हमारी भूमिका है। सर, आज नए महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट पदभार स्वीकारने वाले हैं, पहले आप थे, किस तरह से देखते हैं आप इससे क्या कहेंगे? बिल्कुल है, हमारे एक नए युवा साथी को ये मौका मिला है, उनके नेतृत्व में पार्टी और आगे बढ़ेगी, यही हमारी उनके लिए शुभेच्छा है। कहीं न कहीं अंदर से खबरें आ रही है कि कुछ नेता नाराज है, उनको देखो इसी को तो राजनीति बोलते हैं। तो व्यूअर्स, आपका क्या कहना है? क्या सीजीआई का इस पैनल से हटा दिया जाना एक बड़ा थ्रेट है या फिर ये बस एक प्रोसीजरल चेंज है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर और लॉ चक्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।